ऐसे में जादू की झप्पी एक बहुत बड़ा काम करती है। इनको जादू की झप्पी से बहुत आनंद मिलता है, खासकर मेरे साथ। सो स्टे ट्यून। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल विद न्यू ब्लॉग की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। सो जय श्री राम। सो स्टे ट्यून। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत भगवान का नाम लेके करने का कारण या उद्देश्य कुछ अलग है। धर्म सभी के लिए अलग अलग है, उसकी मान्यताएं सभी के लिए अलग अलग हैं। हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए, भगवान राम का नाम एक बहुत ही उच्च कोटि का नाम है। हमारे भगवान है, पहली बात तो। पर भगवान के इस नाम के पीछे भी कुछ लीला है। जैसे कि भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो त्रेता युग में हुआ था, और उनका जो जीवन है, उनका ये जो उनका अगर आप देखो, रामलीला देखो, तो उसमें उनको 14 साल का वनवास मिला था। 14 साल का वनवास मिला था। जिस वनवास के बाद जब वो रिटर्न आए थे, वो लड़ाई वगैरह जो भी कुछ आपको पता है, उसका जब रिटर्न आए थे तो वो पूरे प्रॉब्लम से मुक्त होके आए थे। हालांकि उसके बाद भी लव एंड कुश का जो हुआ था वो अलग चीज़ है, पर वो बाधाओं से मुक्त होके एक सांसारिक जीवन में दोबारा आए थे। तो इसी संबंध में आज ये ब्लॉग है। सो स्टे ट्यून। तो गाइस, मैं बात कर रहा था भगवान श्री रामचंद्र जी का 14 साल का वनवास जो त्रेता युग में था। पर हम आज जिस युग में जी रहे हैं उसको कहते हैं कलयुग। कलयुग कहते हैं। पर कलयुग के इस जीवन में, इस युग में, हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको जो वनवास है ये एक तरह का कारावास है। ये इससे कभी मुक्ति नहीं है, ये वनवास से कभी मुक्ति नहीं है। सो स्टे ट्यून विद ब्लॉग। इस ब्लॉग को लेके आने का कुछ मकसद है। प्लीज़ इस ब्लॉग को अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। ये कहीं ना कहीं आसपास हमारे बीच में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हैं। ये वनवास के बारे में 100% आप लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको एक कंफर्टेबिलिटी मिले कि वो क्या कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून। तो गाइस, जिस वनवास की बात मैं इस कलयुग में कर रहा था वो ये थी कि हमारे समाज में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य विकलांग हैं, यानी कि सेंस वो हैंडीकैप्ड हैं, और उनकी सब जो देखभाल होती है वो एक तरह के लिए उनके लिए कारावास होती है। सो स्टे ट्यून। तो गाइस, हालांकि कुछ परिवार इस समस्या को समस्या ना समझते हुए उसे एक अपना परिवार का एक सदस्य मान लेते हैं, एक अभंग अंग मान लेते हैं, जो कि 90% है, जो कि मैंने देखा हाल के दिनों में। 10% कुछ लोग होते हैं कि उन्हें अकेला ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए भी ये ब्लॉग को लेके आ रहा हूँ। हालांकि बदनसीबी तो नहीं बोल सकता, मेरी खुशनसीबी है कि हमारे बीच में, हमारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है, एक ऐसा परिवार है मेरा जो क्लोज़ है, जो इस समस्या से गुजर रहा है। पर उन्होंने कभी भी ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि ये मेरा जो परिवार का सदस्य है ये विकलांग है। सो स्टे ट्यून विद ब्लॉग। इस ब्लॉग में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनके फ़ायदे के बारे में, उनके भविष्य के फ्यूचर के बारे में। सो प्लीज़ इस ब्लॉग को देखते रहिए। स्टे ट्यून। तो गाइस, ये जो हमारी दीदी है मल्टीपल डिसऑर्डर से गुजर रही हैं। इनके हार्ट में, दिल में छेद है। देन उनका जो एक पैर है वो पैरालाइज है, देख नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है, कानों से बहरे हैं, जो बात करते हैं वो भी नहीं समझ पाती है। सो शी इज़ मेंटली रिटार्डेड, मेंटली एकदम वो है, तो उनको विकलांग कहा जाता है। सो ये ब्लॉग को प्लीज़ देखते रहिए। इस वीडियो के बाद मैं डायरेक्टली दीदी को और उनके परिवार को दिखाने वाला हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। तो गाइस, इस सदस्य का अगर नाम पूछा जाए तो हम उन्हें सब डॉन बोलते हैं। डॉन, डॉन दीदी। पर उनका नाम अगर प्यार से लिया जाए तो उनका नाम संगीता है। अगर घर में कोई अगर अनजान आदमी आ गया तो शी बिकेम्स वेरी वायरल, उनको गुस्सा आता है। पर उनका अगर कोई चहेता आ जाए तो वो तो उनको अपने सर में बिठा लेती है। और कहना कुछ ही लोगों का मानती है, जिनमें से मैं एक हूँ,
मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। इसमें आपको कुछ ना कुछ पहले वीडियो लिया हुआ भी इसके अंदर आएगा, सो स्टे ट्यून। और इनका जो पायगुन है, पायगुन इन द सेंस बोलते हैं ना कि किसी किसी का पायगुन बहुत अच्छा होता है, तो ये जिस घर में जाती है, स्टे होती है, वो घर माँ लक्ष्मी से एकदम मालामाल हो जाता है। तो ये मेरे साथ भी है, और मेरा तो मैं अपने इससे बहुत खुश हूँ, अपने परिवार से बहुत खुश हूँ कि मुझे एक ऐसा सदस्य मिला है, और मेरे से जितना हो सके मैं उनके लिए करूँगा। हालांकि ये जो दीदी है, इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए भी वैष्णो माता का दर्शन किया है। सो स्टे ट्यून। तो गाइस, ये है हमारी संगीता दीदी। दिखने में बहुत शांत है, पर जब अपने रूप में आती है तो कुछ अलग ही कर जाती है। मम्मी को अभी कभी अकेला छोड़ती नहीं है। उनके इंतज़ार में घंटों घंटों दरवाजे में खड़ी रहती है कि कब मम्मी आएगी। उनके खास में उनके मामा और मामी हैं, जिनको इशारे में जोड़े वाली और फ्रेंच कट मामा करके बुलाती है। घर में मम्मी खुद ही एक डॉक्टर बन जाती है। डेली के डेली उनका बीपी का चेकअप होता है। हर महीने ट्वाइस उनका शुगर का लेवल चेक होता है, और मम्मी एज़ पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन डेली का डेली उनको दवाई रेगुलर देती रहती है। यही कारण है आज भी दीदी 54 इयर्स विदाउट एनी हॉस्पिटल एडमिशन हमारे साथ, हमारे बीच अवेलेबल है। तो गाइस, सुनते हैं हमारे संगीता दीदी का परवरिश अब तक कैसे हुआ उनके माता पिता द्वारा। ओवर टू राजपूत फैमिली। मेरी बेटी इस समय 54 इयर्स की है, और बचपन से पैदाइश ही वो न सुन सकती है, न बोल सकती है, न ठीक से देख सकती है, और नहीं, और उसके पाँव में पोलियो भी है, और साथ में उसके हार्ट में होल भी है, और बाकी की बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, और उसकी माँ हर तरफ से उसकी देखभाल कर रही है। अम्मा, आप कुछ बोलेंगी? जन्म से ऐसी है, तो भगवान ने हमको शक्ति दी है उसका सेवा करने के लिए। अभी कर रहे हैं, जब तक होता है हमसे सेवा। थैंक यू। ऐसे में जादू की झप्पी एक बहुत बड़ा काम करती है। इनको जादू की झप्पी से बहुत आनंद मिलता है, खासकर मेरे साथ। सो स्टे ट्यून। तो गाइस, आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। ये ब्लॉग लाने का कारण ये था कि पिछले हफ्ते मैं आउन हॉस्पिटल में गया था, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हालांकि ऐसे हॉस्पिटल आउन, ससुन, YCM, ये सब गवर्नमेंट होम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ ये फैसिलिटी मतलब ये फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। टॉपिक पे आता हूँ। ऐसे विकलांग लोग अगर आपके आसपास में दिखेंगे तो प्लीज़ उनके परिवार को इनकरेज कीजिए कि 1 अप्रैल के बाद गवर्नमेंट ने एक UDID यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बनाने का फ़ैसला किया है, और ये आई कार्ड हर एक होम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बन रहे हैं।
पिछले हफ्ते ही मैं हमारी दीदी को लेके वहाँ गया था और ये ब्लॉग बनाने का कारण भी वही हॉस्पिटल है जहाँ से मुझको एक आइडिया मिला कि मैं कुछ लोगों को जगाऊँ या उनको अगर पता नहीं है। इस कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं, देखते रहे मेरा ब्लॉग, आगे इस कार्ड के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो गाइस, ये कार्ड है और इसके फ़ायदे बहुत अनेक हैं। तो गाइस, अगर इस कार्ड के फ़ायदे के बारे में गिनाऊँ तो इसका सबसे पहला फ़ायदा है कि स्टूडेंट अगर कोई डिसेबल है तो वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। देन इनकम टैक्स की एक रेंज तक उनकी छूट है। रेलवे में वो कहीं भी आ जा सकता है एज़ पर उसकी डिसेबिलिटी डिग्री के हिसाब से। देन जॉब के लिए उनको फर्स्ट प्रेफरेंस है और वो अपने स्टेट में जो बस ट्रांसपोर्ट होता है उसमें फ्री कहीं भी आ जा सकते हैं। इस तरीके से उसके फ़ायदे हैं। तो ये कार्ड जिसने नहीं बनाया, प्लीज़ ये कार्ड बनाने के लिए एनकरेज कीजिए और देखते रहिए मेरा ब्लॉग। तो गाइस, जब मैं उस हॉस्पिटल में गया और मैंने देखा कि इतने लोग हैं अपने इस देश में जो कि डिसेबल हैं, हेड ऑफ टू देयर पेरेंट्स, जो उनको इतना सपोर्ट करें। हालांकि एक बच्चा इतना प्यारा था, उसका एक छोटा सा मैंने क्लिप लिया है विद द परमिशन ऑफ देयर फादर मदर। उनके मम्मी को मैंने पूछा कि मैं एक ऐसा वेल विशर हूँ पूना का, तो मैं ये चलाता हूँ, तो क्या मैं इनका एक क्लिप ले सकता हूँ। तो उन्होंने जब ओके बोला तो मैंने उनका एक छोटा सा वीडियो लिया कि वो हर किसी को अपनाना चाहता था और पूरे हॉस्पिटल में उसी की आवाज़ गूंज रही थी। सो स्टे ट्यून। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, मैंने जैसा आपको बताया था पेशेंट के बारे में, ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं जिनका केयर उनके फादर मदद करते हैं। उनमें से एक ये बचपन से मेंटली रिटार्डेड हैं, फिर भी उनकी मदद उनकी मदद करती है। तो गाइस, जहाँ ये यूनिक आईडी कार्ड बनता है, जहाँ मैं गया था लास्ट वीक आउंड हॉस्पिटल, जिसे टीबी के नाम पे भी जाना जाता है, टीबी हॉस्पिटल के नाम पे, वहाँ का स्टाफ काफ़ी मदद करने वाला था, खासकर जहाँ पे फाइनल डॉक्यूमेंट चेकिंग होते हैं। और देन वहाँ पे एक सनराइज़ एजेंसी को अपॉइंट किया था कि वो डॉक्यूमेंट चेक करे, करेक्शन करें। तो हेड ऑफ टू ऑन स्टाफ। तो गाइस, एट द एंड मेरा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। हमें हमारे आज के आधुनिकपन का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, खासकर मेडिकल फील्ड में आजकल बहुत सारी सुविधाएं आ चुकी हैं और हमें और हमारे परिवार को कैसे हेल्दी रखना है उसके बारे में सब टिप्स मिलती हैं। सो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि जो विकलांग लोग हैं उनको इस UDID कार्ड का बेनिफिट मिले और कहीं ना कहीं उनको और उनके परिवार को इसका फ़ायदा हो। सो अनटिल अनलेस, गुड बाय, टेक केयर।